नई सरकार, नया बजट, किस प्रकार की उम्मीद और किस प्रकार की उपेक्षाएं, इसको लेकर हम मौजूद हैं राजस्थान के सरहदी जिले अनूपगढ़ के नई मंडी गड़साना। और आप देख सकते हैं किसान, मजदूर, व्यापारी और जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। क्या उम्मीद है इस बार बजट को लेकर, किस प्रकार की उपेक्षाएं हैं, इसको लेकर करेंगे हम कुछ खास बातचीत। सर, नई सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इस बार बजट को लेकर क्या उम्मीद जो है वो जताई जा रही है? विकास जी, अभी जो बजट आने वाला है इसमें नई सरकार सबसे पहले, इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसके द्वारा जो जनता की अपेक्षाएं की गई उसको मद्देनज़र रखते हुए पूरे राजस्थान के डेवलपमेंट के बारे में सोचकर यह बजट बनाया जाएगा, जिसमें आम जन को राहत मिल सके, गरीबों को, वंचितों को उनका विकास हो सके। इसको ध्यान में रखते हुए यह निश्चित तौर पर यह बजट बनाया जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर शानदार जो बजट है वो मनाया जाएगा। अनूपगढ़ जो जिला है वो कृषि आधारित जिला है। हमारे साथ किसान मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे किसानों को लेकर इस बार बजट जो है वो क्या उम्मीद लेकर आएगा? बजट में किसानों को यही उम्मीद है कि एक तो हमारे एरिया में पानी की 58% की मांग है। 20 साल हो, 22-23 साल ही हो गए होंगे लगातार जब फसल कटाई पे आती है और एक पानी के लिए, 2 पानी के लिए वो फसल खराब हो जाती है। इसका कोई स्थायी समाधान हो, प्रथम चरण का अलग रेगुलेशन बने, द्वितीय चरण का अलग बने। हमारा ऐसा है जो हमें दिया जाए अलग है, वो अगला है उनको अलग दिया जाए द्वितीय चरण में। दूसरी हमारी मांग ये है समर्थन मूल्य पे सरसों की खरीद जरूर की जाए। अब गेहूं की तो इन्होंने घोषणा कर दी 1 मार्च से खरीद करेंगे। सरसों सबसे मुख्य फसल हमारी सरसों है, उस पर अभी सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। हम कहते हैं जल्दी जल्दी इसकी भी समर्थन मूल्य पर खरीदो और 25-40 क्विंटल वाले अड़ेंगे वो ना लगाए। जितनी फसल होती है किसान की उतनी पूरी की पूरी खरीदो और समर्थन पर मूल्य पर बिके। और ग्राम सहकारी समितियाँ गांव-गांव में बनी हुई हैं, GSS, उनके माध्यम से खरीद कराई जाए। किसानों को सुख सुविधा हो, नज़दीक सेंटर मिले, भीड़ का ना होगा और जल्दी तुड़ाई होगी, जल्दी पेमेंट आएगी। पिछली बार सरसों खरीद हुई पर नवंबर तक पेमेंट नहीं आई किसानों की, तो किसान की भी दिक्कत रहती है। उन्होंने भी परिवार पालना है, किसी ने ठेका ऐसा देना है, ब्याह शादी करनी है, जल्दी खरीद होगी। सरसों की भी खरीद मांग करेंगे हम, उसकी घोषणा हो और पूरी फसल खरीदी जाए। क्यों पाम ऑयल पर केंद्र सरकार ने जो टैक्स था 40% था आयत शुल्क, वो 5% कर दिया, कम कर दिया। बाजार में कीमत 4000 के लगभग है नई सरसों की और समर्थन मूल्य 5650 है। तो तभी किसान को फायदा होगा जब पूरी की पूरी फसल समर्थन मूल्य पर बिकेगी और उसका आयत शुल्क भी बढ़ाया जाए, तो किसानों को राहत मिलेगी, व्यापारियों को भी मिलेगी, मजदूरों को भी मिलेगी। बिल्कुल, किसानों को इस बार नई सरकार और नए बजट से काफी अपेक्षाएं हैं। हमारे साथ समाज सेवी हैं। सर, क्या कहेंगे इस बार डबल इंजन की सरकार, नई उम्मीद और नई अपेक्षाएं बजट को लेकर? मैं तो यही कहूँगा, जैसे पड़ोसी राज्य में डीजल पेट्रोल और राजस्थान के हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ में डीजल पेट्रोल जो टैक्स है, नई सरकार से अपेक्षा रहेगी उस टैक्स को हटा के और पंजाब के जो रेट है उसी रेट से राजस्थान में मिले। किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पेट्रोल के ऊपर। और एक अनूपगढ़ जिला बन गया, गड़साना इतना बड़ा क्षेत्र होते हुए 30,000 की आबादी, उसको ग्राम पंचायतों में बांटा जा रहा है। नगर पालिका की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है और इस सरकार से हमें उम्मीद रहेगी कि इस बजट स्तर में गड़साना को नगर पालिका घोषित करें। तो मैं सरकार से अपेक्षा यही करूंगा, जो पानी की मांग है वो मुख्य मांग है, गड़साना क्षेत्र की इस बेल्ट की पानी की मुख्य मांग है, जिसको अनूपगढ़ शाखा को आरक्षित करके, अब जैसे 2 पानी आ रहे हैं, इससे कणक की फसल पकने वाली नहीं है। तो मेरा सरकार से निवेदन रहेगा, अभी हिमाचल में बर्फबारी हो रही है, पानी की आवक भी होगी, तो किसानों की फसलों को देखते हुए, उनको देखते हुए पानी एक बारी और एक्स्ट्रा दिया जाए। बिल्कुल, सिंचाई पानी की मांग है, वही काफी जो उम्मीदें हैं वो जताई जा रही है। गड़साना को नगर पालिका बनाई जाए। हमारे साथ इलाके के व्यापारी ओम जी यादव मौजूद हैं। सर, बजट आने वाला है, व्यापारियों को क्या उम्मीद लग रही है?
व्यापारियों के लिए मैं राजस्थान सरकार में जो भजन लाल जी की सरकार बनी है, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि एक तो गढ़साना क्षेत्र, अनूपगढ़, इस क्षेत्र को जोन फ्री टैक्स घोषित किया जाए। काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस के समय ये मांग रखी थी। कांग्रेस सरकार ने व्यापारियों की बात को नहीं सुनते हुए अनसुना किया गया और टैक्स जोन फ्री का आश्वासन भी दिया गहलोत साहब ने, बाकी वो लागू नहीं किया गया। इसलिए मैं आने वाली सरकार से ये निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में कॉटन बेल्ट की ये मंडियां हैं, अनूपगढ़, गढ़साना, रावड़ा, राम सिंहपुर, विजयनगर, इन क्षेत्र में टैक्स फ्री घोषित किया जाए। नंबर 2, पंजाब, हरियाणा के बराबर डीजल और पेट्रोल के दाम इन्होंने अपने बजट के अंदर कम करके व्यापारियों को और काश्तकारों को राहत प्रदान की जाए। जैसा कि हमारे घोषणा पत्र में भी सरकार ने ये वादा किया था कि हम टैक्स घटाएंगे, तो पंजाब और हरियाणा के बराबर अगर यहाँ डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए जाते हैं तो यहाँ काश्तकारों को बहुत फायदा होगा। तीसरी बात यह है कि यहाँ लंबे समय से नगर पालिका की मांग की जा रही है। गढ़साना क्षेत्र एक अच्छी मंडी है, यहाँ सभी जाति के लोग रहते हैं, यहाँ की आबादी करीब 40,000 है, तो इसको 2 पंचायतों में बांट दिया। इसलिए इसको नगर पालिका इस बजट के अंदर भजनलाल जी सरकार नगर पालिका घोषित करे। सभी व्यापारियों की तरफ से मैं ये निवेदन करता हूँ कि गढ़साना को नगर पालिका इस बजट के अंदर अवश्य दें। बिल्कुल, व्यापारियों की काफ़ी मांगे हैं, उम्मीद भी है, उपेक्षाएं भी है कि गढ़साना को नगर पालिका पेट्रोल डीजल का वेट कम किया जाए। हमारे साथ युवा सक्रिय नेता भी हैं अशोक जी तावड़िया साहब, नई सरकार आई है, नई उम्मीद जागी है, इस बार बजट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? विकास जी, ये क्षेत्र हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है और लंबे समय से यहाँ किसानों की फसलें नहीं पक सकती पानी की कमी की वजह से, जिससे क्षेत्र से आए दिन लोग पलायन कर रहे हैं। इससे नई जो सरकार बनी है भजनलाल जी की और कैबिनेट जो उनका मंत्रिमंडल है, उनसे हमारा यही उम्मीद है कि आप जो सिंचाई की जो रोजाना की जो समस्या है उसको खत्म करके और यहाँ स्थायी समाधान सिंचाई का जो लागू किया जाए, जिससे यहाँ का पलायन रुक सके। प्रथम मांग तो हमारी ये है। और दूसरी जो मांग है, ये सीमावर्ती क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहाँ जो 15-16 साल के जो युवा है वो आज नशे की ओर जा रहे हैं। इसलिए सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं क्षेत्र की तरफ से कि एक ऐसी टीम बनाई जाए जिससे नशे पर विराम लगाया जा सके, ताकि आने वाला जो युवा है वो नशे के दलदल में ना जाए, जिससे उनको नई दिशा और नया मार्ग मिल सके। धन्यवाद विकास जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है कि सीमावर्ती इलाका है, नशे का बोलबाला है, इस पर अंकुश लगाने को लेकर भी जो सरकार है उससे मांग की जा रही है। हमारे साथ गो भगत मदन जी केतर मौजूद हैं। मदन जी, डबल इंजन की सरकार, नई उम्मीद और लोगों में एक उम्मीद जागी है कि इस बार जो बजट आएगा वो क्षेत्र के लगभग ओतप्रोत होगा, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, बजट स्तर की बात करें तो मेरी सबसे पहले राजस्थान सरकार से ये उम्मीद रहेगी, ये अपेक्षा रहेगी कि वो युवाओं की उपेक्षा न करें। पिछली सरकार के अंदर बहुत सारे पेपर लीक हुए, युवाओं के भविष्य के साथ दनादन खिलवाड़ किया गया, आज तक भी उन पेपर लीक माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि युवाओं को नौकरी के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं और इस पेपर लीक वाली घटना का पर्दाफाश किया जाए। पुनः इन बच्चों को जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें बैठने के लिए सक्षम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आयोजित की जाए, एग्ज़ाम आयोजित की जाए, जिससे युवा नशे को छोड़ करके नौकरी की तरफ जा सके, अपने भविष्य का निर्माण कर सके। बिल्कुल, तमाम उम्मीद जो है वो जाग उठी है। नई सरकार, डबल इंजन की सरकार, किसान, मजदूर, व्यापारी, अब बजट जो है वो आने वाला है और उम्मीद जो है, जो निगाहें हैं वो टिक चुकी है। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज़, गढ़साना।